ना जाने जिंदगी का ये कैसा दौर है, इंसान खामोश है और ऑनलाइन कितना शोर है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रात को सोने से पहले सोचते हैं बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ और कब 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। या फिर जरूरी काम सामने पड़ा है, डेडलाइन सर पर है, लेकिन आपका दिमाग है कि यूट्यूब पर रैंडम वीडियोस देखने से बाज ही नहीं आ रहा है। आप फोकस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। एक अजीब सी बेचैनी कि कुछ एक्साइटिंग होना चाहिए सिंपल चीजों में, जैसे किताब पढ़ना, अकेले बैठना या फैमिली से बात करना, अब मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे लाइफ की ब्राइटनेस किसी ने कम कर दी है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो अकेले नहीं है आप। हम सब एक अनजाने दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक ऐसा दुश्मन जो हमारे ही दिमाग में छिपा बैठा है और उस दुश्मन का नाम है डोपामीन ओवरलोड। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं और एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी फोकस की सुपर पावर वापस ला सकते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं और अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। और दोस्तों, इस जादुई तरीके को ही कहते हैं द डोपामीन डिटॉक्स। आज की ऑडियो बुक समरी में हम 4 इंपॉर्टेंट पार्ट पर फोकस करेंगे। पहला पार्ट है आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। दूसरा पार्ट है डोपामीन डिटॉक्स क्या है और कैसे करें। तीसरा पार्ट है डिटॉक्स के बाद लाइफ कैसी होगी। और लास्ट पार्ट यानी कि चौथा पार्ट है इसे सिर्फ एक दिन का खेल नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल बनाइए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पार्ट से, जिसका नाम है आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डोपामीन है क्या। हमने इसे फील गुड केमिकल का नाम तो दे दिया, लेकिन इसकी कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इमेजिन कीजिए हजारों साल पहले जब इंसान गुफाओं में रहता था, उसके पास न स्विगी था न जोमेटो। उसे खाने के लिए शिकार करना पड़ता था, पानी के लिए नदी तक जाना पड़ता था। ये सारे काम मुश्किल थे, इनमें एफर्ट लगता था। तो ऐसी क्या चीज थी जो उसे ये सब काम करने के लिए मोटिवेट करती थी? और दोस्तों, वो था डोपामीन। जब हमारे पूर्वजों को दूर से कोई फल का पेड़ दिखता या शिकार के निशान मिलते तो उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता। ये डोपामीन उन्हें कहता, वाह, रिवार्ड मिलने वाला है, चलो आगे बढ़ो। ये केमिकल उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करता था। डोपामीन खुशी मिलने के बाद नहीं बल्कि रिवार्ड मिलने की उम्मीद में, उसकी एंटीसिपेशन में रिलीज होता है। ये खुशी का केमिकल उतना नहीं है जितना कि चाहत और मोटिवेशन का केमिकल है। ये हमसे कहता है इसको हासिल करो, इससे तुम्हें अच्छा फील होगा। तो दोस्तों, डोपामीन बुरा नहीं है, इनफैक्ट ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी था। ये हमें गोल सेट करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई जब हमारा वो पुराना हजारों साल पहले का दिमाग आज की मॉडर्न हाईटेक दुनिया में आया। आज हमें खाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, एक बटन दबाते ही पिज्जा घर आ जाता है। सोशल वैलिडेशन के लिए भी कुछ बड़ा अचीव नहीं करना पड़ता, एक फोटो डालते ही 100 लाइक्स आ जाते हैं। हर चीज इंस्टेंट हो गई है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सोशल मीडिया, जंक फूड, ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो गेम्स, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक करने के लिए डिजाइन की गई है। ये हमें डोपामीन के छोटे छोटे लेकिन लगातार हिट्स देती है। हर नोटिफिकेशन की टिंग एक छोटा सा डोपामीन रस है, हर रील को स्वैप करना एक नया डोपामीन हिट है। अब सवाल आता है, इससे होता क्या है? हमारा दिमाग इन छोटे छोटे आसान डोपामीन हिट्स का आदी बन जाता है और इसे ही हम डोपामीन ओवरलोड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डोपामीन ओवरलोड के साइड इफेक्ट्स की। जब आपका दिमाग 24/7 हाई डोपामीन एक्टिविटीज से घिरा रहता है तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। पहला है डोपामीन टॉलरेंस। अब मजा नहीं आता। इमेजिन कीजिए आप रोज बहुत तेज म्यूजिक सुनते हैं, धीरे धीरे आपको नॉर्मल वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने में मजा नहीं आएगा, आपको और तेज और लाउड म्यूजिक चाहिए होगा। सेम चीज डोपामीन के साथ होती है। जब ब्रेन को लगातार हाई लेवल्स ऑफ डोपामीन मिलता है तो वो इसका आदी हो जाता है, इसके रिसेप्टर्स कमजोर पड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डाउन रेगुलेशन। अब आपको वही खुशी फील करने के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से जो चीजें पहले आपको खुशी देती थी, जैसे दोस्तों से बातें करना, किताब पढ़ना या पार्क में वॉक करना, अब बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि इन चीजों से मिलने वाला डोपामीन आपके फोन से मिलने वाले डोपामीन के हाई लेवल
लेवल को मैच नहीं कर पाता। आपका न्यू नॉर्मल बहुत हाई सेट हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे साइड इफेक्ट की, जिसका नाम है मोटिवेशन की मौत। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। वो प्रायोरिटी सेट करता है इस बेसिस पर कि किस काम से ज्यादा डोपामिन मिलेगा, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज हैं, इनका रिवार्ड तुरंत नहीं मिलता और इनसे कम डोपामिन रिलीज होता है। वहीं दूसरी तरफ वीडियो गेम का एक लेवल क्रॉस करने पर या इंस्टाग्राम पर लाइक्स मिलने पर इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है और ढेर सारा डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए आपका दिमाग हमेशा मुश्किल काम को टालकर और आसान काम को चुनेगा। आपकी मोटिवेशन मर जाती है उन कामों के लिए जो आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और तीसरा साइड इफेक्ट है प्रोकास्टिनेशन और गिल्ट का चक्रव्यूह। हम इम्पोर्टेंट काम को टालते हैं क्योंकि वो बोरिंग लगता है और फिर काम ना करने पर हमें बुरा फील होता है। इस बुरी फीलिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम वापस वही फोन उठा लेते हैं, वही सीरीज देखने लगते हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा फील कराए। ये एक एंडलेस लूप है। हम अपनी ही बुरी फीलिंग से भागने के लिए उन्हीं आदतों का सहारा लेते हैं जिन्होंने उस बुरी फीलिंग को जन्म दिया था। दोस्तों, तो अब आप समझ रहे हैं, आप आलसी नहीं हैं। आपका दिमाग इन पावरफुल फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का एक रास्ता है और वो रास्ता है डोपामिन डिटॉक्स। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, जो है पार्ट सेकंड, डोपामिन डिटॉक्स क्या है और कैसे करें। जैसे ही लोग डोपामिन डिटॉक्स शब्द सुनते हैं, उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। क्या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा? क्या लाइफ से सारा फन खत्म करना होगा? डोपामिन डिटॉक्स का असली मतलब, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब डोपामिन को पूरी तरह खत्म करना नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डोपामिन आपके ब्रेन में नेचुरली बनता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप खुद को सजा दे रहे हैं। डोपामिन डिटॉक्स का सिंपल सा मतलब है थोड़े समय के लिए उन सारी हाई स्टिमुलेशन वाली चीजों से दूरी बनाना जो आपके दिमाग को तुरंत और आसानी से डोपामिन देती हैं। ये एक व्रत की तरह है। हम व्रत रखते हैं अपनी बॉडी को क्लींस करने के लिए। डोपामिन डिटॉक्स एक व्रत है आपके दिमाग के लिए। इसका मकसद है आपके ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को रिसेट करना ताकि वो वापस नॉर्मल हेल्दी लेवल्स ऑफ स्टिमुलेशन पर आके खुश हो सके। ये खुद को सजा देना नहीं बल्कि आजाद करना है। अब सवाल आता है, अपना डोपामिन डिटॉक्स कैसे प्लान करें? आप इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह देख सकते हैं। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अपना डिटॉक्स डे चुने। सबसे पहले आपको एक दिन डिसाइड करना है। शुरुआत में हफ्ते में एक दिन काफी है। संडे इज अ ग्रेट ऑप्शन। एक ऐसा दिन जिसमें आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा प्रेशर ना हो। आप बिगिनर हैं तो आप कुछ घंटों से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे 6 या 8 घंटे। दोस्तों, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरे एक दिन के लिए ट्राई करें टू सी द रियल मैजिक। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 2, डोंट लिस्ट। इन चीजों को छूना भी मना है। उस दिन आपको उन सारी एक्टिविटीज से दूर रहना है जो आपको चीप डोपामिन देती हैं। आपकी लिस्ट कुछ ऐसी दिख सकती है: स्क्रीन टाइम, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, कोई भी स्ट्रीमिंग सर्विस, बेसिकली नो स्क्रीन्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक सब बंद, जंक फूड एंड शुगर, पिज्जा, बर्गर, चिप्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं, म्यूजिक एंड पॉडकास्ट। ये थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन म्यूजिक भी एक बहुत पावरफुल स्टिमुलेंट है। अगर आप अकेले शांति में नहीं बैठ पाते तो इसे भी अवॉइड करना जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग, माइंडलेस स्क्रॉलिंग ऑन अमेजन और मिंत्रा, और लास्ट में आता है पोर्नोग्राफी एंड मास्टरबेशन। ये एक्टिविटीज ब्रेन में सबसे ज्यादा डोपामिन रिलीज करती हैं और इन्हें अवॉइड करना इस डिटॉक्स का एक क्रूशियल पार्ट है। बेसिकली हर वो चीज जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देती है उसे उस एक दिन के लिए त्याग देना है। अब बात करते हैं अपने अगले स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 3, डू लिस्ट। तो फिर करें क्या? अब आप सोचेंगे, अगर ये सब नहीं करना तो पूरा दिन करना क्या है? वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लो डोपामिन एक्टिविटीज। ये वो चीजें हैं जिन्हें करने में थोड़ा एफर्ट लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग को शांत करती है। पहला है वॉक इन नेचर, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बस चलिए और अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कीजिए। दूसरा है
मेडिटेट, बस शांति से बैठिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। शुरू में 5-10 मिनट ही काफी है। तीसरा है रीड अ फिजिकल बुक, ई बुक्स नहीं, एक असली किताब। चौथा है लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या सिंपल योगासन। और पांचवा है हेल्दी मील प्रिपेयर करें। अपने हाथों से एक सिंपल हेल्दी खाना बनाइए और उसे आराम से माइंडफुली खाइए। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आया होगा कि जब इन एक्टिविटीज को करने में मैं बोर होऊंगा तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। जब आप डिटॉक्स शुरू करेंगे तो शुरू के कुछ घंटे बहुत मुश्किल होंगे, आपको बहुत बुरा फील होगा, आपका मन करेगा कि बस एक बार फोन चेक कर लूं, आपको बेचैनी होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका मतलब है कि डिटॉक्स काम कर रहा है। ये आपके ब्रेन के विड्रॉल सिम्टम्स हैं। आपका दिमाग जो 24/7 स्टिमुलेशन का आदी हो चुका है, अब आपसे और स्टिमुलेशन मांग रहा है, लेकिन आपको इस फीलिंग को सहना है। बोर्डम आपका दुश्मन नहीं, आपका सबसे अच्छा दोस्त है। जब आप बोर होते हैं तभी आपका दिमाग असली में सोचना शुरू करता है, तभी आपको क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तभी आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं। और ये वो शांति है जिसके लिए आपका दिमाग तरस रहा था, और उस बेचैनी के पार ही सुकून है। अब बात करते हैं अपने अगले पार्ट की, जो है पार्ट नंबर 3। डिटॉक्स के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। आपने पूरा दिन बिना फोन, बिना जंक फूड के निकाल लिया। रात को जब आप सोएंगे तो एक अजीब सा सुकून महसूस होगा, लेकिन असली जादू अगले दिन सुबह शुरू होगा। जब आपका डिटॉक्स खत्म होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ कमाल के बदलाव देखेंगे। पहला है, हर चीज में खुशी मिलेगी। डिटॉक्स के बाद आपका ब्रेन डोपामिन के लिए वापस सेंसिटिव हो जाता है। अब आपको खुश होने के लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो काम आपको पहले बोरिंग लगते थे, अब उनमें भी मजा आने लगेगा। जैसे पढ़ाई करना, जो पहले आपको एक बोझ लगता था, अब उसमें फोकस लगने लगेगा। सुबह की चाय का कप पहले से ज्यादा रिफ्रेशिंग लगेगा। दोस्तों से सिंपल बातें करना आपको जेन्युइन खुशी देगा। आप छोटी छोटी चीजों में ब्यूटी और जॉय ढूंढना सीख जाएंगे। यही डोपामिन डिटॉक्स का असली कमाल है। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की, लेजर शार्प फोकस और मेंटल क्लैरिटी। जब आपका दिमाग हजार डिस्ट्रैक्शन से घिरा नहीं होता तो उसकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। आप घंटों तक एक काम पर डीप वर्क कर पाएंगे, वो भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आपके थॉट्स में क्लैरिटी आएगी। आप मुश्किल प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर पाएंगे। आप ओवर थिंकिंग के जाल से बाहर निकल आएंगे। अगला है, मोटिवेशन का वोल्केनो फटेगा, क्योंकि अब आपका दिमाग चीप डोपामिन के पीछे नहीं भाग रहा। अब उसके पास उन कामों को करने की एनर्जी और मोटिवेशन होगी जो सच में मैटर करते हैं। आपको सुबह उठकर अपने गोल्स पर काम करने का मन करेगा। आप प्रोकास्टिनेशन को हरा देंगे। आप एक डोयर बन जाएंगे, सिर्फ एक थिंकर नहीं। अगला है, एंजाइटी कम होगी, सुकून बढ़ेगा। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और इंफॉर्मेशन ओवरलोड हमारी एंजाइटी का एक बहुत बड़ा कारण है। डोपामिन डिटॉक्स आपको इस साइकिल से बाहर निकालता है। आप पहले से ज्यादा शांत और बैलेंस्ड फील करेंगे। अगला है, आप अपने मन के मालिक बनेंगे। डिटॉक्स के दौरान आप अपनी क्रेविंग्स और इंपल्सिस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं और उन पर रिएक्ट ना करना सीखते हैं। ये आपको एक जबरदस्त सेल्फ कंट्रोल देता है। अब आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं रहेंगे, आप उनके मालिक बन जाएंगे। अगला है, क्रिएटिविटी अनलीस्ड। जब आपके दिमाग को बोर होने का मौका मिलता है तो वो नए नए कनेक्शंस बनाता है। आपको अचानक से नए आइडियाज आने लगेंगे, नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगेगी। आपकी क्रिएटिविटी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। अब आखिर में बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, जो है पार्ट नंबर 4। इसे सिर्फ एक दिन का खेल नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल बनाइए। एक दिन का डिटॉक्स करना एक ट्रेलर की तरह है जो आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन तो तब आएगा जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेंगे। आपको सन्यासी नहीं बनना है। सोशल मीडिया या नेटफ्लिक्स बुरा नहीं है,
अगर आप उन्हें कंट्रोल में यूज करें। प्रॉब्लम उनके आउट ऑफ कंट्रोल यूज में है। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिससे आप एक लो डोपामिन लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। सुबह का पहला घंटा नो फोन जोन। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटे तक फोन को मत छुओ। इस टाइम में मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, अपने दिन को प्लान करो। अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही चीप डोपामिन मत दो। डिजिटल सनसेट, रात को सोने से 1 घंटा पहले सारी स्क्रीन्स बंद कर दो। इससे आपको नींद अच्छी आएगी और आपका दिमाग रिलैक्स होगा। सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करें। दिन में 2-3 बार 10-15 मिनट के लिए सोशल मीडिया चेक करने का टाइम फिक्स करें। बाकी टाइम नोटिफिकेशंस ऑफ रखें। आदतों को रिप्लेस करें। जब भी आपका मन फोन उठाकर स्क्रॉल करने का करें तो उसकी जगह 5 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ लें या 10 पुशअप्स मार लें। एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से रिप्लेस करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की प्रैक्टिस करें। खुद को रिवार्ड्स देना सीखें, लेकिन काम करने के बाद। जैसे मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, उसके बाद 10 मिनट अपने पसंद का म्यूजिक सुनूंगा। इससे आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि मेहनत के बाद रिवार्ड मिलता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कंपनी, हर ऐप, हर प्रोडक्ट हमारे अटेंशन के लिए लड़ रहा है और उनका सबसे बड़ा हथियार है डोपामिन। वो हमें ऐसी चीजों का आदी बना रहे हैं जो उनके लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नहीं। डोपामिन डिटॉक्स इस अटेंशन इकोनॉमी के खिलाफ एक क्रांति है। ये आपके दिमाग पर, आपकी एनर्जी पर और आपकी लाइफ पर अपना हक वापस लेने का मैनिफेस्ट है। आपके अंदर एक इनक्रेडिबल पोटेंशियल छुपा हुआ है, लेकिन जब तक आप चीप डोपामिन के दलदल में फंसे रहेंगे, आप उस पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। वो बोरिंग काम जिन्हें आप आज टाल रहे हैं, वही आपके सपनों तक पहुंचने की सीढ़ी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। इस वीकेंड 1 दिन का डोपामिन डिटॉक्स ट्राई कीजिए। सिर्फ 1 दिन देखिए कैसा फील होता है। हो सकता है वो आपकी लाइफ का सबसे बोरिंग दिन हो, लेकिन उसके बाद आने वाला दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव और खुशनुमा दिन हो सकता है। अपनी आजादी को रिक्लेम कीजिए, अपने दिमाग को रीसेट कीजिए, क्योंकि आपकी असली लाइफ स्क्रीन के उस पार आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपने इस ऑडियो बुक समरी से कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और उस हर दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने फोन से परेशान है। और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, क्या आप डोपामिन डिटॉक्स का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।